जय हिंद एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे प्रपोजिशन का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 देख लिया है, तो आज हम करेंगे पार्ट 2। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वाली PDF मिल जाएगी और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमारा डाउट ग्रुप है, एक डाउट ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लें। इन सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, प्रपोजिशन का पार्ट 1, जिसमें हमने प्रपोजिशन की बेसिक डेफिनेशन देखी थी और साथ में कुछ प्रपोजिशन की थी। तो आप उनको पहले ज़रूर कर लें और रिवाइज़ कर लें। और साथ में जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हो चुके हैं अभी तक, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, ये इन सभी को आप देख लें और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला है हमारा टू और टूवर्ड्स। तो टू और टूवर्ड्स कहाँ यूज़ होगा? टू कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हमने डेस्टिनेशन को बताना है। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल को बताना है, मंजिल। हम सभी की मंजिल क्या है, मंजिल बतानी है हमने। और टूवर्ड्स क्या यूज़ होगा? टूवर्ड्स डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन या दिशा दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए, डायरेक्शन दिखाने के लिए टूवर्ड्स यूज़ होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपका मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है, ये आपका घर आ गया, ये आपका आ गया घर। और मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था तो आप चले गए दिल्ली, यहाँ पे आप दिल्ली चले गए। फिर आप पेपर दे के सब कुछ करके वापस लौट आए घर। फिर आप थक गए थे थोड़े, तो आप टहलने चले गए पार्क की तरफ। यहाँ पे पार्क था तो इस साइड को आप चले गए। तो यहाँ पे दो बातें हुई। एक तो आप घर से गए पेपर देने दिल्ली को, तो दिल्ली आपकी क्या थी? डेस्टिनेशन थी। दिल्ली क्या थी आपकी? डेस्टिनेशन। दिल्ली आपकी मंजिल थी, आपको यहाँ से दिल्ली जाना था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखूँ, ही वेंट, कि वो दिल्ली गया था, तो ही वेंट टू दिल्ली, कि वो दिल्ली गया था। दिल्ली इसकी डेस्टिनेशन थी तो क्या लगा? टू। दिल्ली उसकी डेस्टिनेशन थी तो क्या लगा यहाँ पे? टू। तो टू कहाँ लगता है? टू वहाँ लगता है जहाँ पे डेस्टिनेशन की बात होगी, वहाँ पे टू लगेगा। तो दिल्ली, यहाँ से वो घर से वो दिल्ली गया, दिल्ली पेपर देने गया था, उसकी डेस्टिनेशन क्या थी? मंजिल क्या थी? दिल्ली थी। तो यहाँ से वो दिल्ली गया, तो डेस्टिनेशन के लिए, मंजिल के लिए क्या लगा यहाँ पे? टू। ही वेंट टू दिल्ली। फिर लौटने के बाद वो थक गया था तो वो टहलने गया, पार्क की तरफ गया, पार्क की ओर गया। यहाँ पे बोलूँगा पार्क की ओर गया या पार्क की तरफ गया, तरफ गया। तो उसकी तरफ जाने के लिए उस दिशा में जाने के लिए क्या लिखेंगे हम कि वो गया था? तो ही वेंट टूवर्ड्स द पार्क, कि वो पार्क की तरफ गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि टूवर्ड्स कहाँ यूज़ होगा और टू कहाँ यूज़ होगा। टू वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे डेस्टिनेशन की बात होगी, और टूवर्ड्स वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे उस दिशा की बात होगी, उस डायरेक्शन की बात होगी, वहाँ पे टूवर्ड्स यूज़ होगा। तो उम्मीद है आपको इस छोटी सी स्टोरी से आपको समझ आया होगा। तो देख लेते हैं हम आगे अपना, कि यहाँ पे लिखा है टू कहाँ पे यूज़ होगा। टू वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे डेस्टिनेशन होगी, और टूवर्ड्स वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे डायरेक्शन होगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली उसकी डेस्टिनेशन है, तो क्या लगेगा यहाँ पे? टू लगेगा। तो ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, या ही इज़ गोइंग टू शिमला, ही इज़ गोइंग टू मनाली, ही इज़ गोइंग टू कुल्लू, कहीं भी लिख सकते हैं हम। जहाँ पे डेस्टिनेशन की बात होगी वहाँ पे हम टू यूज़ करेंगे। दूसरा है हमारा, ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द चर्च। वो चर्च की ओर गया, चर्च की तरफ गया। चर्च की तरफ जा रहा है, सॉरी, चर्च की तरफ जा रहा है, तो क्या आएगा? टूवर्ड्स। टूवर्ड्स कहाँ पे आएगा? जहाँ पे डायरेक्शन बतानी है हमने, कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द चर्च, वो चर्च की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए, जैसे यहाँ से वो, यहाँ पे चर्च है, तो यहाँ से वो चर्च की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या यूज़ होगा? टूवर्ड्स। तो टूवर्ड्स वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी।
नेक्स्ट है ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ जा रहा है तो क्या यूज़ होगा, टूवर्ड्स। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि टू कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे डेस्टिनेशन की बात होती है, और टूवर्ड्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन की बात होती है। तो आप इसको नोट कर लें और इसको याद कर लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रेपोजिशन की तरफ, जो कि है इन और इनटू। इन और इनटू, तो इन का मतलब होता है कम्प्लीटली इनसाइड, मतलब पूरी तरह से किसी चीज़ के अंदर। इन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे पूरा किसी चीज़ के अंदर के होने की फीलिंग हो, मतलब फीलिंग हो, या बोल सकते हैं फीलिंग नहीं बोल सकते, पर बोल सकते कि वो चीज़ किसी चीज़ के पूरे अंदर है, किसी के पूरे अंदर है तो क्या यूज़ होगा, इन यूज़ होगा। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ सिटिंग इन द कार, वो कार के अंदर है, तो कार के अंदर है पूरा तो इन यूज़ होगा। ही इज़ सिटिंग इन द ट्रेन, तो वो किस में है, ट्रेन के अंदर है तो इन का यूज़ होगा। इन का मतलब होता है पूरी तरह से अंदर। तो इसको देख लेते हैं, इन कहाँ यूज़ होगा, इनसाइड। सराउंड, सराउंड मतलब सभी तरफ से घेर लेना। तो जैसे वो कार के अंदर है तो कार की चारों दिशाओं से घिरा हुआ है तो सराउंड आ गया। और सबमर्ज होता है पूरी तरह से अंदर, जैसे पानी के अंदर है तो वो सबमर्ज है। तो और इनटू कहाँ यूज़ होगा, इनटू वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे हम बाहर से अंदर जाएंगे। जैसे ये रूम है, कोई बंदा बाहर से अंदर गया, रूम में गया तो क्या हुआ, इनटू हुआ। और कोई बंदा अंदर था, रूम के अंदर था ऑलरेडी। देखो यहाँ पे दो बातें हैं, ये रूम है एक, ये आ गया रूम। कोई बंदा ऑलरेडी एक रूम के अंदर है, यहाँ पे एक बंदा रूम के अंदर है, ये रूम के अंदर है और ये दरवाज़ा है, और ये नीला बंदा जो है रूम के अंदर है, और ये लाल बंदा जो है रूम के बाहर है। तो नीले बंदे के लिए क्या यूज़ होगा, इन, क्योंकि वो अंदर है। और अगर ये लाल बंदा बाहर से अंदर जाएगा तो क्या यूज़ होगा, इनटू। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा कि जहाँ पे मूवमेंट होगी या डिस्प्लेसमेंट होगी वहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पे ज़मीन है, ये ज़मीन है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे भी ज़मीन है, और यहाँ पे बीच में जैसे तालाब है, ये तालाब आ गया। अब यहाँ पे एक मेंढक है, तालाब के अंदर है, ये तालाब के अंदर आ गया, और एक मेंढक है जो तालाब के बाहर है। तो एक मेंढक जो तालाब के अंदर है, इसके लिए क्या यूज़ होगा, वो तालाब के अंदर है तो क्या यूज़ होगा, इन। ये पानी के अंदर है, तालाब के अंदर है तो इन यूज़ होगा। अब जो दूसरा फ्रॉग है, उसने देखा कि ये मज़े कर रहा है यहाँ पे पानी में, तो इसने भी यहाँ पे छलांग लगा दी। तो क्या हो गया, वो बाहर से अंदर आ गया। वो बाहर से अंदर आया तो क्या यूज़ होगा, इनटू। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हुई, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुई तो इनटू यूज़ होगा, और एक जो ये अंदर है उसके लिए इन यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखा है। और दूसरी बात, एक और बात है कि इनटू है वो मूवमेंट के लिए होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, और साथ में कन्वर्जन के लिए होता है। कन्वर्जन जैसे मैं बोलूँ, बर्फ़ है, बर्फ़ का पानी बन गया, आइस का वाटर बन गया, तो आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, वो पानी में बदल गई। मैं बोलूँ वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम, वाटर जो है स्टीम में बदल गई तो उसमें इनटू यूज़ होगा। मैं बोलूँ ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो इनटू आएगा। यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, कन्वर्जन या चेंज की बात हो रही है, कन्वर्जन या चेंज की बात हो रही है, वहाँ पे इनटू आएगा। तो इनटू दो जगह आएगा, एक तो मूवमेंट के लिए, बाहर से अंदर जाने के लिए, और दूसरा कन्वर्जन के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो इन कहाँ या आएगा, इन आएगा अंदर के लिए, और इनटू आएगा मूवमेंट के लिए या कन्वर्जन के लिए। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, अ फ्रॉग फेल इनटू द वेल। जो फ्रॉग है वो यहाँ पे कुआं था, कुएं के अंदर गिर गया। तो कुएं के अंदर गिरने के लिए बाहर से अंदर गिरा तो इनटू यूज़ होगा। दूसरी बात है, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर अबव 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है, वो जो बर्फ़ है वो पानी में बदल जाती है। तो बदलने के लिए, कन्वर्जन के लिए क्या यूज़ होगा, कन्वर्जन के लिए यूज़ होगा इनटू। तीसरी बात है, ही इज़ सिटिंग इन द कार। ही इज़ सिटिंग इन द कार, वो कार के अंदर है, कार के अंदर बैठा हुआ है, वो कार के अंदर यहाँ पे है,
तो वो अंदर है कार के, तो इन यूज़ होगा। तो अंदर के लिए इन यूज़ होगा और बाहर से अंदर जाने के लिए इनटू, और चेंज होगा कुछ, ये कन्वर्ट करना होगा तो इनटू। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डाई। अब डाई के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन लगेंगी? डाई के साथ दो लगती है, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम, और एक है डाई इन। डाई इन हमेशा किसके साथ लगेगी? एक्सीडेंट के साथ। ही डाइड इन एक्सीडेंट, इसको याद कर लें। डाई इन कहाँ लगेगा? एक्सीडेंट के साथ। ही डाइड इन एक्सीडेंट। अब दो बातें हैं, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ कहाँ लगेगा? जहाँ पे आप बीमारी से मरेंगे, बीमारी से, जहाँ पे आप बीमारी से मरे वहाँ पे बीमारी, जहाँ पे आप बीमारी से मरेंगे तो डाई ऑफ होगा, और किसी और कारण से मरेंगे, बीमारी के अलावा कोई और कारण है तो डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम मतलब बीमारी के कोई अलावा जो कोई और कारण है उसके लिए आप डाई फ्रॉम लगाएंगे, और अगर बीमारी से मरेंगे तो डाई ऑफ। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है। तो जैसे है ये पहला है, ही डाइड ऑफ मलेरिया, तो वो किससे मरा? मलेरिया से मरा। मलेरिया क्या है? बीमारी है, तो बीमारी के लिए क्या लगेगा? डाई ऑफ। ऑफ आई प्रपोजिशन हमारी। दूसरा है हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर यहाँ पे क्या है? कैंसर है हमारे यहाँ पे बीमारी। कैंसर यहाँ पे हमारी बीमारी है, तो बीमारी के साथ क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। तो प्रपोजिशन क्या आ गई इसमें? ऑफ। तो बीमारी के साथ क्या आएगा? ऑफ। तीसरी बात है, हर मदर डाइड फ्रॉम ईटिंग फेंटेड मीट, तो ख़राब मीट खाने से उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मदर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे मृत्यु किससे हुई है? किसी बीमारी से नहीं हुई, वो गंदा मीट खाने से हुई थी। तो यहाँ पे कोई और रीज़न है, बीमारी के अलावा कोई और रीज़न है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि फ्रॉम कहाँ पे आता है? जहाँ पे कोई और रीज़न होगा, और जहाँ पे बीमारी रीज़न होगा वहाँ पे ऑफ आएगा। चौथी बात है, हिज ब्रदर डाइड इन एक्सीडेंट, तो वो एक्सीडेंट में मारा गया तो डाई इन आएगा। एक्सीडेंट के साथ हमेशा इन आएगा। तो आप इसको नोट कर लें, और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। नोट करें इसको और रिवाइज करते रहें साथ साथ में, ताकि आपको ये चीज़ें भूले नहीं। तीसरा अगला है एंग्री। एंग्री में दो हैं चीज़ें, एक एंग्री विद किसके साथ आएगा, और एंग्री एट किसके साथ आएगा? एंग्री विद और एंग्री एट। विद कहाँ पे यूज़ करेंगे? विद वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हम किसी बंदे से गुस्सा हैं, किसी पर्सन से गुस्सा हैं। किसी पर्सन से गुस्सा होंगे तो विद यूज़ करेंगे। और अगर किसी चीज़ पे गुस्सा होंगे, किसी चीज़ पे गुस्सा होंगे, किसी थिंग के ऊपर गुस्सा होंगे, तो हम यूज़ करेंगे एट का। अगर हम किसी पर्सन से या किसी बंदे से, किसी आदमी से गुस्सा होंगे तो यूज़ करेंगे विद, और जहाँ पे हम किसी चीज़ से गुस्सा होंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे एट। विद, ये चीज़ आप याद रख लो, विद हमेशा किसके साथ लगेगा? जहाँ पे किसी पर्सन की बात होगी, किसी आदमी की बात होगी, वहाँ पे विद यूज़ होगा, और जहाँ पे किसी थिंग की बात होगी वहाँ पे एट यूज़ होगा। ये आगे एग्री के साथ भी ऐसा ही होगा, जैसे एग्री विद या एग्री एट, वहाँ पे भी सेम रूल लगेगा। तो आप विद और एट को याद कर लें कि विद कहाँ पे लगेगा? विद लगेगा जहाँ पे पर्सन की बात होगी, और एट लगेगा जहाँ पे थिंग की बात होगी। विद समवन और एट समथिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश वॉज एंग्री एट हिज ब्रदर्स बिहेवियर, तो वो एंग्री था, गुस्सा था। किस पे गुस्सा था? सुरेश पे गुस्सा नहीं था, वो सुरेश के भाई के जो बर्ताव था, सुरेश के भाई का जो बर्ताव था, उसके भाई का जो बर्ताव था उसके ऊपर वो गुस्सा था। तो बिहेवियर पे, बर्ताव पे गुस्सा था, वो बर्ताव के ऊपर गुस्सा था, तो क्या लगेगा? एट। एट कहाँ लगेगा? बर्ताव के ऊपर गुस्सा था तो एट लगेगा। द टीचर वॉज एंग्री विद हिज स्टूडेंट्स, जो टीचर था, अध्यापक था, वो अपने छात्रों से गुस्सा था। तो वो अपने छात्रों से गुस्सा, तो छात्र जो है वो पर्सन है, वो आदमी है, पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विद।
छात्र क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद पर्सन के साथ यूज़ होगा। तो पर्सन के साथ क्या लगेगा, विद। तीसरा है राहुल वॉज एंग्री विद हिज सन फॉर हिज मिस्टेक इन द टेस्ट, कि वो अपने सन पे गुस्सा था। राहुल वॉज एंग्री विद हिज सन, ये देखो राहुल वॉज एंग्री किस पे था, विद हिज सन, अपने सन पे एंग्री था, तो क्या आएगा, विद आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि विद कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे हम किसी पर्सन से एग्री हैं, पर्सन से, और एट कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे हम किसी थिंग से गुस्सा है, एंग्री हैं। तो नोट कर लें इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ, एग्री। तो एग्री कहाँ यूज़ होगा, सॉरी एग्री के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी, सेम है, जैसे एंग्री था वैसे ही सेम एग्री के साथ यूज़ होगा, सेम एग्री के साथ यूज़ होगा, एग्री विथ और एग्री एट। विद कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे पर्सन की बात होती है, और एट कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे थिंग की बात होती है। तो ये तो आसान है, पिछले की तरह है, पूरा डिट्टो सेम टू सेम। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सुरेश वॉज एग्री, सुरेश एग्री करता था किससे, ब्रदर के डिसीजन से, तो वो डिसीजन से एग्री था, तो एग्री एट, तो वो उसके डिसीजन से एग्री था, तो यहाँ पे आएगा एग्री एट। दूसरा है राहुल एग्रीड विद हिज बॉस, तो वो बॉस से एग्री कर रहा था, तो बॉस क्या है, पर्सन है, तो क्या आएगा, विद। तो उम्मीद है आपको ये विद और एट समझ आ गया होगा कि एग्री विद या एंग्री विद किसके साथ लगेगा, और एग्री एट और एंग्री एट किसके साथ लगेगा। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन की तरफ। अगली प्रपोजिशन है बाई। बाई कहाँ कहाँ लगेगा, बाई एक तो पैसिव वॉइस में लगेगा, तो इस पैसिव वॉइस को हम एक्टिव पैसिव वॉइस में अलग से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बाई का यूज़ होता है हमेशा, तो ये वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, एक द फूड वॉज मेड बाय हर ब्रदर, कि खाना जो है उसकी माँ द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज़, पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ होता है, तो इसको हम आगे एक्टिव पैसिव वॉइस में करवा देंगे। अभी आप इस पे ध्यान दें, ट्रैवल सोर्स, कि बाई का यूज़ होगा जहाँ पे ट्रैवल सोर्स के बारे में बात होगी, कि वो ट्रैवल सोर्स मतलब उसने किस सोर्स से ट्रैवल किया, किस चीज़ से उसने ट्रैवल किया, ट्रैवल मतलब यात्रा की, किस चीज़ से उसने यात्रा की। जैसे वो कार से आया, तो जैसे वो यहाँ कार से आया, तो ही केम हेयर बाई कार, वो कार से आया, या बाई ट्रेन, वो ट्रेन से आया, या बाई बस, बाई मतलब बस से आया, बाई एरोप्लेन से आया, तो वहाँ पे ट्रैवल सोर्स है यहाँ पे, कि वो किस चीज़ से आया या किस चीज़ से गया, तो यहाँ पे यूज़ होगा बाई का, जहाँ पे ट्रैवल सोर्स की बात होगी वहाँ पे यूज़ होगा बाई का, बाई। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राहुल केम हेयर बाई बस, वो बस से आया, राहुल यहाँ पे बस से आया। द नोट्स वर चेक्ड बाय द हेड मास्टर, ये पैसिव वॉइस है। और तीसरा है ही वेंट देयर बाई ट्रेन, वो वहाँ ट्रेन से गया, तो यहाँ पे ट्रैवल सोर्स है कि उसने किस चीज़ से ट्रैवल किया, तो यहाँ पे यूज़ होता है बाई का। नेक्स्ट है हमारी प्रपोजिशन अक्रॉस। तो अक्रॉस का मतलब होता है, अक्रॉस के तीन मतलब हैं, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड, और ऑन आइदर साइड मतलब दोनों साइड। तो देखते हैं, जैसे अक्रॉस का मतलब है एक, ऑन द अदर साइड मतलब दूसरी साइड में। जैसे एग्जांपल है ही सो ए कार अक्रॉस द रोड, उसने रोड के दूसरी तरफ कार देखी, तो दूसरी तरफ देखने के लिए मतलब दूसरी साइड में जाने के लिए क्या यूज़ होगा, अक्रॉस। तो ही सो ए कार, उसने कार देखी, अक्रॉस द रोड मतलब रोड के दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ उसने कार देखी, तो वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ होगा। दूसरा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अक्रॉस का यूज़ होगा। जैसे ही केम अक्रॉस द रोड, वो रोड के दूसरी तरफ आया, यहाँ पे बंदा था, वो रोड के दूसरी तरफ आया, टू पिक ए मैंगो, तो यहाँ पे मैंगो पड़ा था, तो उसको उठाने के लिए वो रोड के दूसरी तरफ आया। ही केम अक्रॉस द रोड टू पिक ए मैंगो, तो यहाँ से वो यहाँ आया
मतलब एक साइड से, रोड के एक साइड से वो दूसरी साइड आया तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अक्रॉस। और दोनों साइड, जैसे ये रोड है, रोड के दोनों साइड अगर कोई चीज़ है या बैरिकेडिंग लगी है तो वो दोनों साइड लगी है तो अक्रॉस का यूज़ होगा यहाँ पे भी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। यहाँ पे ये रोड है हमारा, ये रोड आ गया, रोड के दोनों साइड यहाँ पे ट्रीज लगे हैं, रोड के दोनों साइड यहाँ पे ट्रीज लगे हैं तो देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। ये रोड के दोनों साइड यहाँ पे ट्रीज लगे हैं। तो ये है अक्रॉस का कॉन्सेप्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो एग्जाम्पल है, जैसे ये वो स्विमिंग अक्रॉस द रिवर अंडर द ब्रिज, कि वो रिवर के अक्रॉस स्विमिंग कर रहा था ब्रिज के नीचे। दूसरा है यहाँ पे, ही सो ए ट्रेन अक्रॉस द अदर रेलवे लाइन, कि दूसरी रेलवे लाइन में उसने ट्रेन देखी। तो दूसरी रेलवे लाइन में, दूसरी साइड में रेलवे लाइन में उसने ट्रेन देखी। तीसरा है, देयर वर मैनी पीपल अक्रॉस द रोड गोइंग टू देयर वर्क, कि वो यहाँ पे बहुत लोग अक्रॉस द रोड जा रहे थे अपना काम करने। रोड के दोनों तरफ लोग जा रहे थे अपना काम करने। तो ये है अक्रॉस का कॉन्सेप्ट। अक्रॉस में 3 आते हैं, एक ऑन द अदर साइड, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और एक ऑन आइदर साइड, दोनों साइड। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ, टाइम। तो टाइम की यहाँ पे 5 प्रेपोजिशन हैं। पहली है हमारी ऑन, दूसरी है एट, तीसरी इन, चौथी बाय, 5वीं विद इन। तो समझते हैं सभी को एक एक करके। ऑन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट डेट की बात होगी, एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट डे की बात होगी, वहाँ पे ऑन यूज़ होगा। जैसे ऑन मंडे को, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे। यहाँ पे एग्जैक्ट डे की बात हो रही है। डे क्या है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। एग्जैक्ट डे की बात होगी, वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। या एग्जैक्ट डेट की बात होगी, ये जैसे बोलते हैं ऑन 18 जनवरी या ऑन 19 जनवरी, ऑन 20 फरवरी, ऑन 19 सितंबर। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट की बात हो रही है तो वहाँ पे यूज़ करेंगे ऑन। या एग्जैक्ट इवेंट की बात होगी किसी के, तो जैसे मैं बोलूँ ऑन गांधी जयंती, तो एग्जैक्ट इवेंट है ये, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। तो ऑन कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट डे, डेट या इवेंट दिया हो, वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। दूसरी बात है एट कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हो, टाइम एट 7 PM, एट 8 PM, एट 9 PM, एट 10 AM, जहाँ पे टाइम की बात होगी, जहाँ पे भी टाइम दिया होगा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वहाँ पे एट का यूज़ होगा। तो एट कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम, वहाँ पे एट का यूज़ होगा। तीसरा है यहाँ पे इन कहाँ यूज़ होगा, इन, बाई और विद इन। इसको देख लेते हैं। इन का मतलब होता है बिफोर लास्ट मोमेंट, बाई इन द गिवन टाइम लिमिट, और विद इन एट एनी टाइम इन द गिवन टाइम। जैसे मैं बोलूँ विद इन जनवरी, कि मैं इस काम को विद इन जनवरी कर दूंगा, मतलब मैं जनवरी के अंदर इस काम को कर दूंगा। या तो मैं 1 जनवरी को कर दूं, या 2 को कर दूं, 3 को कर दूं, 4 को कर दूं, 5 को कर दूं, या 30 को कर दूं, तो मैं विद इन जनवरी के अंदर इस काम को करूंगा। तो विद इन का मतलब होता है उस चीज़ के अंदर, मतलब एट एनी टाइम इन द गिवन टाइम, कि गिवन टाइम क्या है हमारे पास, जनवरी। तो जनवरी के अंदर जितना भी टाइम है उसमें मैं उस काम को करूँगा। तो विद इन का मतलब होता है एट एनी टाइम इन द गिवन टाइम। गिवन टाइम में, गिवन टाइम हमारा जनवरी है, या मैं बोलूँ विद इन सितंबर, मतलब सितंबर में कभी भी, सितंबर में मैं कभी भी किसी भी टाइम में ये काम कर दूंगा, तो वहाँ पे आएगा विद इन। बाई का यूज़ होगा जहाँ पे टाइम लिमिट दी गई होगी। जैसे मैं बोलूँ कि आपको ये वीडियो 20 फरवरी तक देखनी है, तो मैं लिखूँगा बाई 20 फरवरी, मतलब 20 फरवरी के बाद नहीं। ये टाइम लिमिट है, इससे पहले ही होना चाहिए काम। ये लिमिट है, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद नहीं, मतलब ये टाइम लिमिट है, लिमिट लगा रहा है कि 20 फरवरी की लिमिट है। तो यहाँ पे यूज़ होगा बाई इन द गिवन टाइम लिमिट, बाई जनवरी मतलब 31 जनवरी तक, इसके बाद नहीं।
इन का मतलब होता है बिफोर द लास्ट मोमेंट। जैसे मैं बोलूँ इन जनवरी, तो मैं वो काम करूँगा 31 जनवरी को, मतलब लास्ट मोमेंट में, लास्ट मोमेंट से एकदम पहले। जब जनवरी ख़त्म होने वाला है तो लास्ट मोमेंट क्या है, 31 जनवरी। तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट है, तो इन कहाँ पे यूज़ होगा, बिफोर द लास्ट मोमेंट। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ऑन कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे एग्जैक्ट डे या डेट दी होती है या इवेंट दिया होता है। एट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे टाइम होता है। इन वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे बिफोर द लास्ट मोमेंट की बात करेंगे कि इन जनवरी, 31 जनवरी में। और बाई कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे टाइम लिमिट दी गई होगी। जहाँ पे टाइम लिमिट दी गई होगी वहाँ पे बाई का यूज़ करेंगे। और विद इन का यूज़ कहाँ करेंगे, जहाँ हमें उस टाइम फ्रेम में कभी भी काम करेंगे हम टाइम फ्रेम में। जैसे जनवरी की बात की है तो जनवरी महीने में, पूरे में, कभी भी। तो ये है हमारा टाइम की प्रेपोजिशंस। तो आप इन सभी को नोट कर लें और इन सभी को रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि ये कंफ्यूज करती हैं बहुत। तो इनको रिवाइज़ करें, नोट करें और रिवाइज़ करें। नेक्स्ट है हमारा ऑफ और फ्रॉम। तो ऑफ और फ्रॉम, ये सेपरेशन की बात की गई है यहाँ पे। सेपरेशन मतलब बिछड़ना। तो अगर सेपरेशन जो है सडनली या एक्सीडेंटल है, एकदम से, जब हमने सोचा भी नहीं था, एकदम से वो काम हो गया, एक्सीडेंटली हो गया, तो वहाँ पे ऑफ का यूज़ होगा। और जहाँ पे हमने सोचा था कि एक्सपेक्ट किया था या सोचा था या वो चीज़ नेचुरल थी, वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से देख के तो ज़्यादा समझ आएगा। फ्रॉम कहाँ यूज़ हो रहा था, फ्रॉम नेचुरल में, और ऑफ किस में, जहाँ पे सडन था या एक्सीडेंटल था। अब देखो, द ट्रीज आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, सॉरी द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, कि जो पत्ते हैं वो पेड़ से झड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि पेड़ में पत्ते लगेंगे तो पेड़ से झड़ेंगे ही, वो नेचुरल है, पेड़ से पत्ते झड़ना नेचुरल है। द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज़, वो ट्रीज से गिर रहे हैं या ट्रीज से पत्ते झड़ रहे हैं, तो वो नेचुरल है। तो नेचुरल चीज़ के लिए क्या यूज़ होगा, फ्रॉम। नेचुरल या एक्सपेक्टेड है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेड़ में पत्ते लगे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पत्ते वो झड़ेंगे ही, तो इसके लिए यूज़ होगा फ्रॉम। दूसरा है एप्पल फेल ऑफ ऑन न्यूटन्स हेड, मतलब न्यूटन के सर के ऊपर जब सेब गिरा था तो वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसके ऊपर सेब गिरेगा ही, वो अनएक्सपेक्टेड था, सडन था, एक्सीडेंटल था, तो वहाँ पे यूज़ होगा ऑफ का। तीसरा है जैसे राज फेल ऑफ हिज बाइक एंड गॉट इंजर्ड, कि वो बाइक से गिर गया और उसे चोट लगी। तो उसका बाइक से गिरना क्या था, एक्सीडेंटल था, सडन था, एकदम से हो गया, वो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि वो गिरेगा, वो जाएगा बाइक लेके और गिर जाएगा। या वो नेचुरल नहीं है कि वो गिरता ही रहता है, वो नेचुरल भी नहीं है कि वो रोज़ गिरता रहता है। तो वो बाइक से गिरा, वो अनएक्सपेक्टेड था, या सडन था, या एक्सीडेंटल था, तो वहाँ पे यूज़ होगा ऑफ। नेक्स्ट है हमारा द परफॉर्मर जंप्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट बिफोर द ऑडियंस। अब आपको पता है परफॉर्मर का काम क्या है, उसका काम है परफॉर्म करना, तो वो जंप परफॉर्म करेगा, तो वो उसका नेचुरल है, नेचुरल स्टेट है उसकी। एक्सपेक्टेड है कि परफॉर्मर क्या करेगा, जंप ही करेगा, कुछ और तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एक्सपेक्टेड था, नेचुरल था, तो यहाँ पे फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे नेचुरल बात होगी या नेचुरल या एक्सपेक्टेड बात होगी। और ऑफ कहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे सडन बात होगी या एक्सीडेंटल बात होगी, वहाँ पे ऑफ यूज़ होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे सडन बात होती है, और फ्रॉम जहाँ पे नेचुरल बात होती है। नेक्स्ट है सुपरफ्लोस यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का सुपरफ्लोस यूज़ कहाँ पे होगा, दो वर्ब्स होती हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक होती है इंट्रांजिटिव। आपने पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया, जिसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव वो है जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेगा,
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेंटेंस अपने पीछे, जो वर्ब के पीछे व्हाट या whom का सेंस दे, तो वहाँ पे वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे आ गया, मैंने लिखा दी एनिमीज, शत्रुओं ने, एनिमीज अटैक्ड ऑन मी। एक और बात लिखता हूँ मैं कि रवि मैरिड विद ज्योति। एक और लिखता हूँ मैं कि नैना ब्लेम्ड ऑन हर हस्बैंड। नैना ब्लेम्ड ऑन हर हस्बैंड। यहाँ लिखो संजीव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स। अब देखो सुपरफ्लोअस कैसे हुआ। सुपरफ्लोअस का मतलब आपको बता चुका हूँ कि एक चीज़ को 2 बार या ज़्यादा बार यूज़ कर देना। तो यहाँ पे सुपरफ्लोअस कैसे हुआ, मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब के आगे व्हाट या whom ये वाली सेंस दे तो मतलब इसके आगे प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। या ट्रांजिटिव वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं कि उसके आगे व्हाट या whom लगा दो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द एनिमीज़ अटैक्ड ऑन मी। यहाँ पे देखो एनिमीज़ है, उन्होंने अटैक किया, तो एनिमीज़ अटैक्ड whom, एनिमीज़ ने किस पे अटैक किया, तो एनिमीज़ अटैक्ड मी। तो यहाँ पे जो ऑन आया ये प्रेपोजिशन, ये सुपरफ्लोअस है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन नहीं आनी थी। इसके अलावा हम इसके बिना हम ऐसे बोल सकते थे कि एनिमीज़ अटैक्ड मी, तो यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन नहीं आनी थी, तो ये सुपरफ्लोअस हुआ। दूसरा है रवि मैरिड विद ज्योति। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप भी ऐसे ही करें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें कि रवि मैरिड whom, रवि ने किससे शादी की, तो whom की सेंस दे रही है ज्योति, तो रवि मैरिड whom ज्योति, रवि मैरिड ज्योति, रवि मैरिड whom ज्योति, तो रवि ने मैरी किया ज्योति को, तो विद जो है यहाँ पे सुपरफ्लोअस आया। तीसरा है जैसे नैना ब्लेम्ड ऑन हर हस्बैंड। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा कि नैना ब्लेम्ड whom या नैना ब्लेम्ड बट या नैना ब्लेम्ड whom, तो नैना ब्लेम्ड हर हस्बैंड, ये बात यहाँ पे बन रही है, तो ऑन यहाँ पे सुपरफ्लोअस है। ये बोलूँ संजीव डिस्कस्ड व्हाट या whom, संजीव डिस्कस्ड व्हाट, संजीव ने क्या डिस्कस किया, द प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो अबाउट है ये सुपरफ्लोअस है। तो बात इतनी सी है कि जहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब होगी वहाँ पे देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के आगे जो प्रेपोजिशन है वो नहीं लगेगी। ट्रांजिटिव वर्ब आपको बता दिया मैंने, कैसे देखेंगे हम कि उसके आगे व्हाट या whom लगा दो बस। जैसे एनिमीज़ अटैक्ड ऑन मी, तो एनिमीज़ अटैक्ड whom, तो whom लगा दिए या व्हाट लगा दिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि द एनिमीज़ अटैक्ड whom की जगह मी आ गया, तो इसके पीछे जो है प्रेपोजिशन नहीं लगेगी क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के आगे प्रेपोजिशन नहीं लगती है। तो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं, जैसे लिखूँ मैं सीमा एक्सप्लेन्ड, सीमा ने एक्सप्लेन किया व्हाट अबाउट हर ड्यूटीज़। तो बस मैंने ये देखा सीमा एक्सप्लेन्ड, इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया व्हाट, तो व्हाट का आंसर दिया हर ड्यूटीज़ ने, तो सीमा एक्सप्लेन्ड व्हाट, सीमा एक्सप्लेन्ड हर ड्यूटीज़। तो यहाँ पे अबाउट जो है सुपरफ्लोअस है, अबाउट जो प्रेपोजिशन है ये सुपरफ्लोअस है। ये मैं बोलूँ कि मोहिनी क्वालिफाइड इन द एग्ज़ाम। तो जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मोहिनी क्वालिफाइड व्हाट,
तो वट का आंसर दिया एग्ज़ाम ने, द एग्ज़ाम। मोहिनी क्वालिफाइड वट, तो मोहिनी क्वालिफाइड द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इन जो है प्रपोजिशन वो सुपरफ्लोस है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब थी, तो इसलिए यहाँ पे प्रपोजिशन इन जो थी, इन जो प्रपोजिशन थी यहाँ पे वो सुपरफ्लोस होगी, तो इसको हमें काटना पड़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब के आगे प्रपोजिशन नहीं लगेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है यहाँ पे। तो आप सभी इन सभी प्रपोजिशन को आप नोट कर लें और रिवाइज़ करते रहें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।